और डाउट आता है बेसिकली जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो मेडिसिन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनका ये रहता है कि मेडिसिन पढ़नी चाहिए या छोड़नी चाहिए। तो आपका क्या टेक है इस पे कि हाउ शुड वी गो थ्रू लाइक मेडिसिन? सी मेडिसिन इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज आपके 30 से 35 क्वेश्चंस मेडिसिन से बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब ये चीज़ है कि काफ़ी वाइड है, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। आइदर यू कैन गो फॉर रैपिड रिविजन, जैसे मैंने पर्सनली मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ मारवा सर से पढ़ी है। लाइक ही इज़ अ गॉड ऑफ मेडिसिन फॉर मी। प्लस जो सर पढ़ाते थे एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक ही यूज टू से कि आप एक छोटा सा पेपर ले लो एंड जस्ट राइट आउट द जस्ट ऑफ द टॉपिक्स कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अपने हार्ट के जितने भी एरिथमियाज हो गए उनकी क्या फाइंडिंग होती है और उनके क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो एक फ्लैश कार्ड बन जाएगा आपके पास। तो ट्राई स्टार्टिंग मेडिसिन इन अ कंसाइज वे। अगर आप बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुसोगे, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स और इनमें घुसोगे तो दैट वोंट बी यूजफुल। रैपिड रिविजन देख लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा ये, अगर कोई मेडिसिन छोड़ने की सोचता है तो कैन ही इंटीग्रेट सब्जेक्ट, ऐसा भी करके किया जा सकता है? मेडिसिन को आप पैथोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो बिकॉज मेडिसिन विल बी टेकिंग यू थ्रू पार्ट्स डिजीजेस के। आपको जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, र्यूमैट हो गया, आपका हिमैट हो गया, विच इज ऑल्सो द सेम फॉर्मेट इन पैथोलॉजी कि वो पैथोलॉजी में भी आपको जैसे नर्वस सिस्टम की चीज़ें बताएगा पैथो, और वही मेडिसिन आपको उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताएगा। तो आप उनको इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो। मतलब कुल मिला के ऐसा किया जा सकता है कि यदि कोई बच्चा अपने 6 से 7 महीने अवे है अगर एग्जाम से, देन ही हैव टू गो थ्रू रिवीजन वीडियोस और उसके साथ साथ नोट्स, पीवाईक्यूज वगैरह तो करने ही है। ठीक है। अगर कोई बच्चा अभी ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने रह रहे हैं उसको, देन ही कैन गो विद रैपिड रिवीजन अगर वो कर सकता है। देन अगर नहीं कर सकता देन ही कैन इंटीग्रेट फार्मा, पैथो, माइक्रो, और उसके बाद जो हाई यील्ड टॉपिक्स है लाइक रूमेट वगैरह है वो वहाँ से उठा के he can write from that also he can study. डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो सिस्टमिक र्यूमैट हो गया, नर्वस हो गया, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस आएंगे। एंड इफ यू स्टडी इट एज अ सिस्टम कि आपने वहाँ उसको पैथो से भी कर लिया, मेडिसिन से भी कर लिया, अगर आपके मेडिसिन भी स्ट्रांग नहीं है तो भी अगर वो डिजीज आपने पैथो से पढ़ा है तो भी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई मतलब पूरी तरीके से छोड़ के जा रहा है मेडिसिन को तो उसकी जगह कम से कम हाई यील्ड चंक तो कर लेना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि 19 सब्जेक्ट में से आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए। उसका कम से कम पीवाईटीज का एरिया और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को तो कम से कम कवर करना ही चाहिए। तो जो भी मेडिसिन को छोड़ने की सोच रहे हैं, देन अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हैं। प्लीज़ ट्राई टू डू ऑल दी पीवाईटीज एक्सेट्रा। ठीक है।